तो आज का मोटिवेशनल लाइन क्या कहता है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले आप अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए। ये लाइन कहता है किसी दूसरे के पैरों में गिरकर जो उससे अच्छा है कि आप अपने पैर पर चलकर जो है कुछ कामयाबी पाने का ठान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपने सही सुना। अपनी पैर के बदौलत जो भी कामयाबी हासिल करना है अपनी दम के बदौलत किया कीजिए, और उसमें आपका साथ देने के लिए हम हैं, मैं रावत सर। ध्यान दीजिए, अगला सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज पिछले वीडियो में जो मैं पढ़ाया था आपको परसेंट का जोड़ घटाव, तो जोड़ घटाव पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कुछ बेसिक बातें, और आज उससे डेवलप रूप जो है पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। ये भी है परसेंट का जोड़ घटाव। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंट का जोड़ घटाव होता क्या है। तो आज ये लेवल थोड़ा सा ऊपर है, अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बारीकी से बार बार पूछता है। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। और हाँ, जो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं इसका बेसिक बातें आप पार्ट 1 में देख लीजिए। ये परसेंट का जोड़ घटाव ये पार्ट 1 होगा करके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 2000 विद्यार्थी था। कितना विद्यार्थी था? 2000। और देखिए शामिल हुए विद्यार्थी में 900 लड़कियां थी। तो देखिए कुल था 2000 विद्यार्थी, कुल था 2000 विद्यार्थी, लड़की शामिल हुआ मतलब गर्ल शामिल हुआ कितना, उसमें से 900। तो आप कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 20 से 20 20 अनुपात कितना 9। तो आप बताइए कुल है 20, लड़की है 9, तो लड़का कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर 11 हो जाएगा। किसी को डाउट है? आप जानते हैं लड़की जो लड़का अगर जोड़ेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये कुल प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसको जोड़िएगा तो इसको प्राप्त हो जाएगा कुल। अब ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? लड़का का 32% सफल हुआ। ये गौर कीजिएगा ध्यान से, ये ध्यान देने बातें हैं कि लड़का का, तो लड़का कहाँ है? यहाँ पे। तो 32% गौर कीजिएगा, ये क्या है? सफल हुआ। सफल हुआ तो आपको यहाँ भी सफल लिखना है और यहाँ भी सफल लिखना है। तो देखते हैं आगे, सफल हुआ और 62% लड़कियां असफल हुआ। 62% लड़कियां क्या हुआ? असफल हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा कि असफल हुआ 62% लड़कियां, तो इसका मतलब आपको तो लिखना है सफल। यहाँ पे तो लिखना है आपको क्या? सफल, तब तो सफल निकलेगा। तो ये सफल निकला है, लिख दीजिए कितना परसेंट? 62% असफल हुआ है तो 38% हो जाएगा सफल। देखिए गौर से। और इसमें पता नहीं है, कुल में पूछा है तो कुल में आप बिना सोचे समझे एक समान लीजिए। तो क्या करना है गौर कीजिए, 12 32 में 11 से गुना कीजिए। 11 दूना के 22, 11 तिया के 33, अदू 11 तिया 33, अदू कितना हो जाएगा? 35। गौर कीजिए, इसमें गुना कीजिए। 9 8 72 हासिल 7, 9 तिया 27 और 7 आपका हो जाएगा 34। तो आप 34 लिख दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए, रिजल्ट पता चलेगा कितना? 20x। तो दोनों को जोड़िए और क्या कीजिएगा? 20 से भाग दे दीजिए। तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 2 4, 5 4 9 और 3 3 6 हो गया। अब 20 से इसको भाग दे दीजिए। तो 20 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? पहले आप देखिए, ये पॉइंट आप 10 से ये काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। तो 2 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 3 दूना के 6, गौर कीजिए 3 दूना के 6, 2 से काटिएगा ये 4 दूना के 8, ये बच गया 7 दूना के 14, मतलब आपका हो गया 34.7। ठहरिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा है? सफल आपसे यहाँ पे निकला 34 कितना 7, ये सफल निकला, सफल। तो सफल आपसे क्या पूछा गया है? तो आप देखिए कि आपसे पूछा है असफल कितना हुआ। देखिए सॉरी यहाँ पे पूछा है आपसे असफल कितना हुआ। तो यहाँ पे तो असफल दिया था तो आप सफल लिखे थे। तो असफल पूछा है आपसे, सफल पूछता तो आपका आंसर हो जाता कितना? 34.7। और यहाँ से आपसे असफल पूछा है तो आप असफल मारिएगा कितना? असफल। तो असफल 100 में से घटा के देखिए, आपको हम एक एक चीज़ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 34.7 घटाइएगा तो मुझे उम्मीद है 65 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो 65.3 के आसपास आ रहा है, मतलब 2 भी देता है। तो ये डरने वाली बात नहीं है कि आपको यहाँ पे घटा के 3 आएगा,
लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो उसके नज़दीकी वाले तो मार सकते हैं ना। ये एग्जामिनर का चालाकी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये बातें आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, आपको मैं जो भी सिखाऊंगा वादा के अनुसार इजी वे में और तेज़ी से करना सिखाऊंगा। पूरे उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको लगेगा कि मुझे क्वेश्चन सारी बातें समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजाइनिंग अगर करते तो आप ये भी कर सकते थे। तो क्या कर सकते थे, थोड़ा सा दूसरा तरीका बताते हैं। यही चीज़ देखिए, अगर ये आपसे पूछा है, आपसे असफल, क्या पूछा है, असफल, तो जो पूछा है उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या कहा, असफल पूछा है आपसे, तो असफल के बारे में देखते हैं। डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं कि ये 2000 था, कुल 2000 था, लड़की था कितना, 900। तो आप कह सकते हैं कि काटिएगा सर रेशियो में, तो ये 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 9, लड़का हो जाएगा कितना, 11। तो आप कहिए कि सर बॉयज प्लस गर्ल बराबर कुल होता है, तो परसेंट का जोड़ घटाव रूल लगा दीजिए। अब आपसे पूछा है असफल, तो आप डायरेक्ट असफल लिखिए। क्या लिखिएगा, असफल, असफल, असफल। ध्यान दीजिए, आपसे यहाँ पूछा दिया था लड़का का 32, देखिए 32% लड़के सफल है, तो यहाँ पे आपको सफल लिखा ना, तो आप सफल नहीं असफल कीजिए। तो 32% सफल है, इसका मतलब 100 में से घटाइए डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 68% असफल हो जाएगा। तो कथी में, लड़का में, तो 68% लड़का में डायरेक्ट असफल लिखिए। आगे बोला है कि इसमें लड़कियां में बोला है असफल कितना है, 62। तो ये तो असफल दे रखा है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो 62% लड़कियां में लिख दीजिए असफल। ठीक है, अब यहाँ पे आप x मानिएगा तो ये आपका क्या निकलेगा, असफल ही निकल जाएगा डायरेक्ट। समझ पा रहे हैं मेरी बात, घटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा बाद में। तो निकाल लीजिए, 11 × 8 = 88, 11 × 6 = 66, 66 8 कितना हो जाएगा, 74, कितना हो जाएगा, 74। यहाँ से देखिए 9 दूना के 18, 9 6 54 और 1 55। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको निकल जाएगा कितना, ये 20x के बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ के और क्या कीजिएगा, 20 से भाग दे दीजिए, तो x का मान कितना डायरेक्ट आ जाएगा, तो 8 8 16, 8 8 16, 5 4 9 और 1 10, हासिल 1, 5 7 12 और 1 13। इसको 20 से भाग दीजिए डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, लगभग आपका 65 पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन में है, देख लीजिए, आपको ये ऑप्शन में है 65.2, लगभग 3 के आसपास दिया है, तो आप मार के निकल सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए घटाने का जरूरत नहीं पड़ा, हमसे पूछा असफल, तो मैंने असफल को ही डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है, सफल पूछता तो सफल ही निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रहे एक चीज़ और, जोड़ घटाव के क्वेश्चन में परसेंट का आप यहाँ पे जो लिखेंगे तो तीनों जगह पर समान होना चाहिए। अगर सफल लिखते हैं तो यहाँ भी सफल, यहाँ भी सफल, यहाँ असफल लिखते हैं तो यहाँ भी असफल, यहाँ भी असफल होना चाहिए। ये ध्यान आप देना है। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए, एक स्कूल में 5000 विद्यार्थी में लड़का तथा लड़की का अनुपात 3:2 है। ध्यान दीजिए, अगर आप बताइए कि जब लड़का और लड़की का अनुपात दे रखा है कितना, 3:2, जब दे रखा है तो इसको क्या जरूरत है देने का, इसका हम प्रयोग ही नहीं करेंगे। एग्जामिनर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमको रेशियो मिल गया, पता चल गया, बात खत्म हो गया। अब ये 5000 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। मेरा गला में खराश है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा आप कांस्टेंट होकर ध्यान दे के आप इस वीडियो को देखते रहिए, समझ आएगा। एग्जाम में आप जब दे के आइएगा तो आप मुझसे फिर बात कीजिएगा कि हाँ सर कैसे पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया कुल, देखिए तो बॉयज प्लस गर्ल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि बॉयज और गर्ल को जोड़ेंगे तो क्या निकलता है, कुल। तो बस परसेंट का जोड़ घटाव रूल लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए। तो 30 लड़का का 30% छात्रवृत्ति मिला। देखिए 30% को छात्रवृत्ति मिला है। तो बार बार हम कहते हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप अगर यहाँ पे लिखिएगा मिला है तो आपको मिला वाला रिजल्ट निकलेगा। हर जगह मिला लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मिला वाला रिजल्ट निकलेगा। लेकिन एक बार लिखने से पहले ध्यान दे दीजिए कि क्या आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपसे लास्ट में देखिए, ध्यान दीजिए क्या पूछा है, कितना परसेंट को नहीं मिला। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आपको पहले ही पूछ दिया नहीं मिला, तो आप डायरेक्ट नहीं मिला पर बनाइए।
डायरेक्ट नहीं मिला पर बनाइएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो नहीं मिला पर बनाइए, नो वाला पर बनाइए डायरेक्ट। तो पढ़ते हैं 30% को छात्रवृत्ति मिला, किसको मिला? तो ध्यान दीजिए, लड़का को मिला। तो लड़का में 30% को मिला, तो लड़का में 70% को नहीं मिला, इसका मतलब आप लिखिए 70। फिर बोला कि यदि कुल विद्यार्थी में 40%, कुल विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, कुल विद्यार्थी, तो कुल किधर है? इधर है। कितना परसेंट? 40% को छात्रवृत्ति मिला हो, बुझा रहा है? 40% को छात्रवृत्ति मिला हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? नहीं मिला। तो 40% को मिला हो तो 60% को नहीं मिलेगा, हाँ कि ना? हाँ ना? तो बस ध्यान रखिए। और इसको क्या लिखिए, x को नहीं मिला, बस बना दीजिए 70 21 210, और ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? 6 25 30 300। किसको जोड़ना है? बॉयज प्लस गर्ल को जोड़ना है, रिजल्ट निकलेगा 300। 200 बराबर के इधर आ जाएगा, तो x का मान 2x का मान हो जाएगा कितना? 300 में से 200 घट जाएगा तो 100 बचेगा, तो x का मान हो जाएगा 2 से कट जाएगा कितना बार में? 50 बार में। तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाइए, 50% कौन ऑप्शन में है? डी ऑप्शन है। मारिए, निकलिए आगे, क्योंकि आपसे पूछा था नहीं मिला, तो आपने भी तो नहीं निकाला डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम सब जगह नहीं लिखे, ठीक है? बात समझ आ गया? बढ़िया, आगे चलिए। तो ध्यान दीजिए, आगे क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो चलते हैं आज तीसरी क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है तीसरी क्वेश्चन को? देखिए, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको डर लगता होगा। ऐसा नहीं है कि आपको देखकर क्वेश्चन छोड़ के स्किप करके निकल जाना है। आप जिस दिन से समझने लगेगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उस दिन से आप क्वेश्चन को सामना करना, आपको आराम से कर लीजिएगा सामना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बस की कीमत 3 मदों पर कच्चा माल, मजदूरी तथा अन्य मद ये निर्भर करता है। फिर बोला कि पिछले वर्ष मदों का खर्च इतना अनुपात था, तो इस वर्ष का कच्चा माल की कीमत है 16% बढ़ जाए। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही देखे तो समझ जाएंगे कि 3 प्रकार का मद था। एक कच्चा माल था, एक कच्चा माल, एक मजदूरी और एक आपका अन्य मद। तो अन्य मद, अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल निकल जाएगा, कुल कीमत निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, इसका अनुपात दे रखा है 3:4:5। तो आप जानते हैं 3:4 कितना हो गया? 5। और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल निकल जाएगा। तो आप परसेंट का जोड़ घटाव रूल बना सकते हैं इस पर रूल से। पहला बोला कि कच्चा माल पर जो है, कच्चा माल पर 16% का वृद्धि किया, तो इसको 16 कर लीजिए। और आगे देखिए 10% का क्या किया? मजदूरी पर भी बढ़ाया है, तो 10% बढ़ा दीजिए। और फिर बोला है कि अन्य मद पर 8% की कमी किया गया है, गौर कीजिए, तो कमी किया है तो 8% कर दीजिए। कुल पर क्या कीजिएगा? तो कुल पर मान लीजिए x। कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है। क्वेश्चन देख के डरना तो बंद कर दीजिए। 16 तिहाई के 48, 10 चौका के 40, 8 पचे के 40, एगो प्लस में एगो माइनस में, बराबर हो गया कितना? तो ये हो गया आपका कुल। कितना हो जाएगा? गौर कीजिए, तो कुल हो जाएगा 5 4 9 और 3 12। तब 12 पर x हो गया, तब 12 x हो गया। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा। 12 का मान हो गया कितना? 44। ये हो जाएगा आपका 12 चौका 48। x का मान हो जाएगा कितना? 4%। x का मान कितना आ गया? 4%। कौन ऑप्शन में है? ओ, कमी हुआ या वृद्धि? तो प्लस में आया है ना, तो ये कह सकते हैं कि x का मान क्या आ गया? वृद्धि आ गया। वृद्धि क्या हो गया? वृद्धि। तो 4% का वृद्धि कौन ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में है। तो आप कमी या वृद्धि को भी देखिएगा, प्लस में आएगा तो आंसर प्लस वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट? किसी कंपनी में, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी कंपनी में 60% पुरुष है, किसी कंपनी में 60% क्या है? पुरुष है। तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि पुरुष 60% तो महिला कितना? 40। तो पटाख से लगाइए, पुरुष 60% तो महिला हो जाएगा कितना? 40%। इसका रेशियो निकालिएगा, तब 20 दिया के 60 और 20 दूना के 40। आराम से देखिए, रेशियो निकला, परसेंट दिया, काम खत्म। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? कुल। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कुल। मतलब परसेंट का जोड़ घटाव रूल लगेगा। तो परसेंट का जोड़ घटाव रूल लगेगा तो कैसे लगेगा? देखिए, यदि पुरुषों का 60% मैट्रिक पास है, तो पुरुष यहाँ पे है 60% मैट्रिक पास है, तो ध्यान रखिएगा कि
कि आप मैट्रिक पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैट्रिक पास अगर लिख रहे हैं तो ये भी होगा मैट्रिक, ये भी मैट्रिक, ये भी मैट्रिक होना चाहिए। अगर अन्यथा भूल से भी बीए पास लिखा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है इतना बात है। महिला का 60% बीए पास है, तब महिला का ही तो मैट्रिक पास है, तब महिला में 60% बीए पास है तो इसका मतलब 40% क्या है, मैट्रिक पास है। बस इसको मान लीजिए एक्स, पटाख से आंसर निकालिए 76 18 180, 40 दूना के 80, ये हो जाएगा 5x। ये दोनों को जोड़ना है और ये बराबर है तो 180 या 60 जोड़िएगा तो 200 कितना हो जाएगा, लगता है कि 60 हो जाएगा। तो 5x, x का मान काट दीजिए, 5 50 25, 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा 52%। लेकिन आपसे पूछा क्या है, गौर कीजिए, ऐसा नहीं कि x का मान आ गया कितना 52%, तो आप देख के आप बस गर्दा उड़ा दीजिए, मार दीजिए आंसर, यही मारिएगा आप आंसर में, मारिएगा ना, हो गया ना गलत। तो ऐसे क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट से बचेंगे। एग्जामिनर लालच देता है, ऑप्शन भी देगा आपको सामने, 52% आया, आप मार के निकल गए। लेकिन आपने देखा कि क्या पूछा है आपसे, आपने लिखा यहाँ पे मैट्रिक पास, तो ये निकलेगा मैट्रिक पास। तो आपसे पूछा है कितना परसेंट बीए पास है, तो आपको बीए पास में निकालना है। तो 52% क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 52, तो कितना हो जाएगा 48%। समझ आ गया, तो 48% आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ये है बीए पास। समझ में आया मेरी बात। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। तो यही गड़बड़ी को सुधारने के लिए रावत सर आपके पास आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर में पुरुष महिला का अनुपात 7:3 है। बड़ी खुशी हुआ देखकर, रेशियो दिखा, बस खुशी हो गया। क्या बोला है रेशियो में कि महिला और पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है कितना, 7:3। और देखिए आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल निकल जाएगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10। तो आप दिमाग लगाइए, जिसमें पुरुष 20% सरकारी नौकरी करता है, बस आप क्या कीजिएगा, बस सरकारी नौकरी करता है लिख दीजिए, नौकरी करता है, यस नौकरी करता है, यस मतलब करने वाला। तो कितना 20%, तब पुरुष बोला है 20%। आगे बोलिए, करता है। कुल जनसंख्या में 84% नौकरी नहीं करता है। देखिए हमने कहा यहाँ पे यस लिखने के लिए, तो नो कैसे लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे तो दिया है 84% नो, और वो में कथी, कुल में, इना की महिला में कर दीजिएगा। ये ध्यान देना है, जिसमें कहेगा उसी में करेंगे। लेकिन यहाँ पे यस लिखे हैं तो सब जगह यस होना चाहिए। तो नौकरी नहीं करता है, तब नहीं करता है 84, तब यस कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, यस हो जाएगा आपका 16%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कुल में लिखिए 16%। इसमें मान लीजिए आपका x लगा दीजिए, 7 दूना के 14, 140, 3x, और ये दोनों को जोड़ना है आपको, और रिजल्ट निकलेगा यहाँ से 160। 3x का मान हो जाएगा कितना, इधर से बराबर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। x का मान निकल गया कितना, 6.2/3। कहाँ पर गड़बड़ा गया मामला, कुल में 16%, ये भी ठीक है। तो 16 दाएँ के 160 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूना के 14, 140 हो जाएगा। 20% बोला है यहाँ पे, ठीक है। 20% सरकारी नौकरी करता है, तो 7 दूना के 14, और महिला में कितना परसेंट सरकारी नौकरी करता है, तो x मान लीजिए 20 से 140, 3x 10 160 बराबर किधर हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 3, मतलब 6.2/3%। ऑप्शन में नहीं है तो आप सुधार लीजिएगा ऑप्शन में कोई काट के, 6.2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सरकारी नौकरी करता है, चूँकि करता है तो निकाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कॉलेज में लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, लड़का और लड़की का अनुपात 7:3 है, जिसमें से लड़का 20% विवाहित है, शेष अविवाहित है। तो देखिए लड़का और लड़की का अनुपात दे दिया है 7:3। लड़का और लड़की का अनुपात दे रहा है 7:3, जिसमें से लड़का 20%, तो कुल कितना हो जाएगा 10। दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट पता चलेगा, कुल 20% विवाहित है, तो 20% विवाहित लिख दीजिए, विवाहित। तो आप लिखिए विवाहित, फिर बोला कि अविवाहित शेष अविवाहित है, ठीक है।
लड़कियों में 90% अविवाहित है, तो लड़कियों में 90% अविवाहित है तो 10% विवाहित होगा, हाँ कि ना। फिर देखिए कुल 64 विद्यार्थी विवाहित है। ओहो, कुल 64% नहीं कहा है, क्या कहा है, 64 को विवाहित है कुल में, मतलब कुल में 64 विवाहित है। तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, रहने देते हैं। इस पर मान लीजिए पहले एक साफ, तो ध्यान दीजिए 20 सत्ते 140 और 10 सात या 10 तिहाई 30, दोनों को जोड़िए बराबर हो जाएगा कितना 10x, ये हो जाएगा 170। 170 बराबर कितना हो जाएगा 10x, काट दीजिए 17 x का मान, तो x का मान 17% आ गया। तो 17% का मान देखिए यहाँ पे, ये भी क्या निकला है, कुल पर कितना 17%, तो 64 जो दे दिया है आपका, 17 का मान 64 दे दिया है, तो आप निकाल लीजिए 17% का मान 64, तो 100% का मान कितना, तो देख लीजिए 17 से कटेगा नहीं कटेगा, ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज है, मार के निकल जाइए। समझ रहे मेरी बात। एक्चुअली इसका आंसर आपको देखना है कि 17 से ये भाग लग जाता, तो मैंने देखा कि टाइम पास क्यों करे, ऑप्शन में 17 से कटने वाला तो है नहीं, आंसर मार के निकल गया ऐसे ही, नॉन ऑफ दीज। तो ये हो गया। अब ये आप कहिए कि सर 17 से भाग क्यों किए, तो गौर कीजिए ए भी कुल में था, ए भी कुल में है परसेंट में, तो परसेंट में कुल इतना है 17% और कुल यहाँ पे 64 और 100% होता है कुल विद्यार्थी। तो आपका 17% का मान दिया, 100 का मान पूछा। तो एक बात मेरा बात याद रखिएगा लाइफ भर, जिसका मान देगा उससे भाग कीजिएगा और जिसका मान पूछेगा उससे गुना कीजिएगा। ये बात जहन में बैठा लीजिए। मैं जितना भी टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस लेके आऊँगा, आगे टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बहुत सारे टॉपिक लेके आएंगे। तो आप उस स्थिति में यही लाइन को प्रयोग करेंगे कि आपको जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। तो एक लाइन में आप बना सकते हैं, नहीं तो बस 4-5 लाइन बनाने का शौक है तो बनाते रहिएगा आप आराम से। यहाँ पे देखिए 17% यहाँ पे कुल परसेंट में था, यहाँ पे कुल कितना था 64 विद्यार्थी। 17% का मान दे दिया है कितना 64 विद्यार्थी जो विवाहित है, ये भी विवाहित, तो आप भाग दे दिए 17% से, और कुल विद्यार्थी का मान जो होता है 100% होता है, तो 100% से गुणा कर दिए। क्लियर है। तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 7। एक समूह में 80% पुरुष है, तो पुरुष है 80%, पुरुष है आपका 80%, क्या है पुरुष आपका 80% है। महिला कितना हो जाएगा 20%, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 चौका के 80 या 20 तिया के 60, 20 से कम के 20 से कट जाएगा एक बार में, तो कुल कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल निकलेगा। आगे बढ़िए, 200 पुरुष पर 40 पुरुष को पुरस्कार मिला है। तो आपने देखा पुरस्कार मिला है कितना परसेंट, 200 में 40। तो आप परसेंट में तो नहीं पूछा है, दिया नहीं है, तो आप जानते हैं कि 200 में से 40 को मिला है पुरस्कार, तो परसेंट में कितना, तो आप 100 से चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 200 से ये कट जाएगा 2 बार में, या 2 से कट जाएगा ये 20 बार में, 20 दूना का 40, 20% आ गया। तो ये आप 20 लिख दीजिए यहाँ पे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, और महिला में 70% को पुरस्कार नहीं मिला। यहाँ पे मिला है, यहाँ पे नहीं मिला है, तो महिला में 70 को नहीं मिला तो 30 को मिला। इसमें क्या मान लीजिए x, कोई डाउट है तो कीजिए, 20 चौका के 80, ये हो जाएगा 30 से कम के 30 बराबर कितना 5x। तो अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 110 बराबर कितना 5x, काटिएगा तो कितना आ जाएगा x का मान 22। तो आप x का मान निकाल लीजिए, कहानी खत्म। 22%, तो कितना बोला है कुल में कितना परसेंट, तो कुल में ना निकला है वो x का मान, पुरस्कार मिला है तो आपने तो मिला लिखा है, तो 22% आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपसे पूछता कि कितना परसेंट जो है कि पुरस्कार नहीं मिला, तो आपका आंसर क्या हो जाता 22% 100% में से घटा लेते, कितना हो जाता 78%, राइट आंसर हो जाता। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या 10,200 है, 10,200 है, जिनमें से 1,000 पुरुष पर 250 महिलाएं हैं। तो आप यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा।
कि 10,200 कथी है, शहर की जनसंख्या है। ओहो हो, तो जनसंख्या ना कुल है, इसको छोड़िए, हटाइए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा 1000 पर 250 महिला है, यहाँ से रेशियो निकल जाएगा। तो 2.5 रफ करिए इसको, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा 1000 पुरुष पर महिला कितना है 250, तो आप बताइए रेशियो में कितना हो जाएगा, 4 अनुपात कितना 1। कुल कितना हो जाएगा जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या हो जाएगा 5। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को, रेशियो जहाँ से निकलेगा हम वहाँ से निकालेंगे, काय के लिए तामझाम में पढ़ेंगे, इसका कोई उपयोग नहीं है। क्या जरूरी है इसका उपयोग करना। रेशियो निकल गया, फिर बोला कि 200 पुरुष पर 40 पुरुष साक्षर है। देखिए तो साक्षर है, तो आप बताइए साक्षर के बारे में दिया है तो परसेंट में तो नहीं दिया है, तो परसेंट में चेंज करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो निकाल लीजिए 200 में से कितना 40, आप निकालिए 200 नीचे 40 ऊपर, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। कुल हमेशा नीचे लिखते हैं, कुल हमेशा नीचे, और जो निकालना है उसको ऊपर, और ये परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से गुना। 200 कट जाएगा, ये 2 बार में काटिएगा, कितना बार में 20 बार में। तो ये पुरुष में बोला है ना, पुरुष, हाँ, तब 20% हो जाएगा पुरुष। फिर बोला आगे कि महिला में 90% निरक्षर है। यहाँ तो आप साक्षर लिखे हैं, तो यहाँ पे निरक्षर कैसे लिखिएगा, तो आप निरक्षर बोला है 90% है, और साक्षर लिखना है तो आप 10% लिख लीजिए साक्षर। समझ पा रहे हैं मेरी बात। 90% निरक्षर बोला है, इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं, तो इसका मतलब 10% साक्षर है। आप यहाँ पे साक्षर लिखे तो सब जगह साक्षर लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए x क्या होगा, 40 20 चौका के 80 हो जाएगा, प्लस 10 एकम 10 और बराबर 5x, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 5x, तो 18 पच्चे कितना हो जाएगा 90, तो x का मान कितना आ गया 18% निकल गया। तो कुल जनसंख्या में 18% क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। तब बोला है कि शहर में कितना साक्षर है, कितना साक्षर है, तो शहर में कितना साक्षर है, तो आप बताइए साक्षर परसेंट में कुल कितना है, साक्षर कुल कितना है 18%। ये जो दे रखा है 10,200, ये कुल जनसंख्या दे रखा था, तब कुल जनसंख्या अभी तुरंत न बताए हैं कि 10,200 कुल जनसंख्या मतलब 100% का मान दिया है। तो जिसका मान देगा ओकरा से भाग करेंगे, जिसका मान पूछेगा ओकरा से गुना करेंगे। तो 100% का मान दिया तो 100 से भाग कर दिए, और आपसे पूछा है कितना परसेंट साक्षर है, तो 18% साक्षर है, तो 18 से गुना कर देंगे। बैठ के क्या करना है, गुना नहीं करना है। चलिए कीजिए, 18 छक्का के हो जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 दूना के 16 36, 18 दाई के 180 और 3 183, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 183। उल्टा हो गया 183, मतलब आपका हो गया 1836। कहाँ गड़बड़ाया है, तो गड़बड़ हो गया कहीं, ठीक है, ऑप्शन इरेज होगा। आप शुद्ध बार से एक बार निकाल लीजिएगा, कोई ऑप्शन सुधार लीजिए। 1836 इसका राइट आंसर होगा, 1836 आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। जरूरी नहीं है कि ये पीपीटी या ये जो ऑप्शन है ये ही सही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपसे बना हुआ सही है कि नहीं है। बस कॉन्फिडेंस जो होता है आपका, वही एग्जाम में आपका जो कॉन्फिडेंस जिनका हाई रहता है वही आगे निकलता है। रिजल्ट निकालना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आंसर मिलाने के चक्कर में रहिएगा तो घबरा जाइएगा, कॉन्फिडेंस आपको अपना होना चाहिए। तो आपको आगे देखिए, एक भाव में जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं। देखिए 1/5 स्त्रियां है, मतलब 5 गो में से 1 गो क्या है, स्त्री है। समझ आया, स्त्री का मतलब बोले ना महिला, तो महिला हो जाएगा 1, तब पुरुष कितना हो जाएगा 4। कोई डाउट है, शेष पुरुष है, ये हो गया कुल कितना हो जाएगा 5। फिर बोला कि उनमें से 5% पुरुष तथा 20% स्त्री अशिक्षित है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो नहीं है मतलब नो कर लीजिए, नो कर लीजिए, ठीक है। तो नो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5%, तो ये 5% लिख लीजिए नो, और 20% यहाँ पे हो जाएगा स्त्री, तब 20% स्त्री, तब उल्टा लिखा रहा है। देखिए 5% पुरुष है, तब पुरुष यहाँ पे ना है हो, तब 5%,
स्थिरी कितना है 20%, तो 20% स्थिरी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कुल में कितना हो जाएगा x 20 हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौका के 20 हो गया बराबर 5x, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 40 बराबर 5x, 5 से काटिएगा 8%, x का मान आपका आ गया 8%। तो क्या निकाला, कुल में आप निकाल दिए 8%, तो कुल शिक्षित कितना है, तो कुल शिक्षित कितना है, तो आप बताइए, आप ही बताइए कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत में पूछा है, न कि आपको 100% का मान दिया और ये 8% का मान पूछा नहीं। अगर आपको ऑप्शन में देता कि अंक में कि क्या होगा साक्षर क्या होगा असाक्षर, तो अंक में भला भी बताते हैं, लेकिन परसेंट में आपसे पूछा है तो डायरेक्ट आप कहिएगा कि सर ये तो निरक्षर था, नहीं पढ़ा लिखा था। तो पढ़ा लिखा कितना होगा, तो 100 से 8 कम, तो कितना 92%। कोई डाउट है? तो आपको अगर पूछता वही डिजिट में तो आप कहते डायरेक्ट वही बात, ये कुल दे रखा था तो 2500 25,000 इसको 100 से भाग, और आपसे पूछता कितना व्यक्ति जो है साक्षर निरक्षर है, तो 8% का मान निकाल देते। ये आपका हो जाता निरक्षर का, निरक्षर मतलब पढ़ा लिखा नहीं। अगर साक्षर पूछता कि साक्षर कितना है, अगर डिजिट में पूछता है आंसर, तो आप डिजिट में आंसर देते 25,000 में 100 से भाग कीजिए सर, और 92 से क्या कीजिए सर, गुना कीजिए। तो इसी को सॉल्व करते तो आपका आंसर होता साक्षर का। उम्मीद है बात समझ में आया होगा आपको। इसको गौर से देखिए, इसको अगर समझना है परसेंट में पूछे तो परसेंट में आंसर देंगे, इसका कोई प्रयोग में नहीं लेंगे। अगर आपको डिजिट में पूछेगा तो इसका प्रयोग लेंगे, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। कोई डाउट? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60% पुरुष विवाहित है जबकि आबादी का 60% महिलाएं हैं। तो आप बताइए, आबादी का 60% महिलाएं हैं, तो आप 60% महिलाएं कीजिएगा तो पुरुष कितना 40%, रेशियो काटिएगा तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2, कुल कितना हो जाएगा 5। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो ये कुल निकलेगा, मतलब जोड़ घटाव रूल लग जाएगा परसेंट का। आगे बढ़िए, बोला है कि 60% पुरुष विवाहित है, तो 60% विवाहित है तो विवाहित कर लीजिए। यहाँ पे पुरुष किधर है, इधर है, 60% विवाहित है मतलब विवाहित, ये सब लिखिएगा नहीं, लेकिन आपको समझा देते हैं। विवाहित हो गया, फिर बोला कि यदि दिया गया विवाहित आबादी का प्रतिशत बताइए, यदि यह दिया है कि एक पुरुष एक महिला से और एक महिला एक ही पुरुष से विवाह किया हो, मतलब एक पुरुष जो है एक ही महिला से और एक महिला एक ही पुरुष से विवाहित किया हो, इसका मतलब जितना पुरुष विवाहित है उतना ही महिला विवाहित है। तब पुरुष कितना विवाहित है, 60% विवाहित है ना। तो आप एक काम कीजिए, इसको एडिशन जोड़ घटाव रूल को हटा के डायरेक्ट दिमाग लगाइए। देखिए ये आप काटिए नहीं, 60 के 60 रहने दीजिए, ठीक है, 60 के 60 रहने दीजिए। इसको कर लेते हैं 100, क्योंकि ये हम बताते हैं पुरुष का 60% बोला है, तो 60% इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौका के 24, तो 24 हो गया। कैसे आया 24, तो देखिए 40 का 60/100, तो 1 0 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 चौका कितना आ गया 24। तो 24 को पुरुष विवाहित है। आप पहले ही बोला है कि यदि जितना एक महिला एक ही पुरुष से विवाहित है, मतलब जितना पुरुष विवाहित उतना ही महिला विवाहित, तो आप कह सकते हैं कि महिला भी कितना विवाहित है 24। तो 24 कितना 48 गो हो जाएगा जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है 100। तो आप 100 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना परसेंट आ गया 48%। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ आज का, और आपका परसेंट का जोड़ घटाव जो रूल है पार्ट 1 और पार्ट 2 में समाप्त किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यार दुलार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन को दबा के जरूर रखिए ताकि मैसेज आपको पहुंचते रहे। गला ख़राब है इसलिए आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।